नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योगों के बारे में कि ये योग बनते कैसे हैं, इनका क्या प्रभाव होता है और ये ग्रह कब अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, या यूँ कहें कि कुंडली में विद्यमान महापुरुष योग होने के बावजूद भी उसका प्रभाव हमें जीवन में कब नहीं दिखाई देता। अक्सर इन महापुरुष योगों का जो फल है उसके बारे में तो हमें सुनने को मिल जाता है, पर जो उनका भंग होना है वो बहुत कम सुनने में आता है। तो आज का हमारा विशेष विषय रहेगा ये योग भंग कैसे होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि ये योग बनते कैसे हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों से इन पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। जो योग मंगल से बनता है उसको रुचक महापुरुष योग कहा जाता है, और जो बुध ग्रह से बनता है उसको भद्रक कहा गया है। गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शश महापुरुष योग कहा जाता है। ये योग बनता कैसे है? मान लीजिए बुध ग्रह से बनने वाले भद्रक योग के बारे में बात करें तो जब बुध ग्रह केंद्र भावों में, यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम भाव में अपनी स्वराशि और उच्च राशि के होते हैं तो भद्रक नामक महापुरुष योग का निर्माण होगा। यहाँ पर जो बुध की राशियाँ होती हैं वो मिथुन और कन्या हैं, और कन्या राशि में ही बुध ग्रह उच्च के भी होते हैं, तब इस योग का निर्माण होगा। जब ये योग किसी पत्रिका में बनता है तो जातक में जो बुध ग्रह के जो गुण धर्म होंगे, जो उसके कारकत्व होंगे, जैसे कि व्यक्ति जो है बोलने में बड़ा चतुर होता है, व्यवसाय कुशल होता है, दिखने में बड़ा सुंदर माना होता है, बड़ा सुंदर दिखता है, इसके साथ ही जो समझ शक्ति होती है, व्यवहार कुशलता होती है, वो उस जातक में अच्छी मात्रा में देखी जाती है। यानी कि 5 महाग्रहों से जो योग बनेंगे वो इसी प्रकार बनेंगे। जब ये 5 ग्रह अपनी स्वराशि और अपनी उच्च राशि के केंद्र भावों में बैठेंगे तो महापुरुष योग का निर्माण होगा। और ये जो महापुरुष योगों का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन भर रहता है। ऐसा नहीं है कि इसकी दशा आने पर ही ये ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए इन योगों का इतना अधिक महत्व शास्त्रों में दिया गया है कि जातक के स्वभाव में उनके जो गुणधर्म होते हैं वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब उन ग्रहों की दशाएं चलती हैं तब वो अपना असर विशेष रूप से दिखा पाते हैं। तो आइए जानते हैं ये योग भंग कब होते हैं, या यूँ कहें कि कब ये ग्रह अपना पूरा का पूरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं किसी व्यक्ति को। इसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि कुंडली का लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा यदि ये पत्रिका में मजबूत होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे, तो ही हमें महापुरुष योगों का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा, अन्यथा उसका कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लग्न व्यक्ति का शरीर होता है, स्वास्थ्य होता है, सूर्य उसका मान सम्मान यश प्रसिद्धि होती है, चंद्रमा उसका मन होता है। तो जब तक ये 3 ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, या यूँ कहें जब व्यक्ति अपने आप में ही वो स्वस्थ नहीं है, अपने आप में स्थिर नहीं है, तो वो कैसे संसार के सुख संसाधनों को जीवन में उपयोग कर पाएगा, वो मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही कुछ योग और भी हैं जिन योगों की वजह से ये योग भंग हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस योग से कौन सा महापुरुष योग भंग होता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं रुचक महापुरुष योग की, जो बनता है मंगल से, और ये योग भंग होता है शनि ग्रह से। मान लीजिए पत्रिका में मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बना रहा है, साथ ही शनि भी उनके साथ विराजमान हो गए, तो रुचक नामक महापुरुष योग भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो स्वभाव हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसके साथ ही मंगल मेष राशि में स्वराशि का होता है और शनि वहाँ के नीच के हो जाते हैं, तो इस वजह से भी वो योग भंग हो जाएगा। और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, शनि वहाँ स्वग्रही होते हैं, अगर वो मकर राशि में भी एक साथ हुए तो भी ये योग भंग हो जाएगा, उस रुचक महापुरुष योग का फल जातक को नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं भद्रक योग की।
भद्रक योग बुध ग्रह से बनता है। जब बुध ग्रह के साथ जब गुरु ग्रह बैठ जाते हैं तब भी उस बुध से बनने वाले भद्रक योग का भी भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुध और बृहस्पति में बहुत कुछ समानताएं होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ उनमें भिन्नताएं भी होती हैं, जिस वजह से जो बुध की जो चीज़ें होती हैं वो गुरु के साथ आने से वो जातक में नहीं आ पाती है। जहाँ पर बुध बाल्यावस्था को, चंचलता को, चपलता को दिखाता है, वहीं पर गुरु गंभीरता को, परिपक्वता को, इन बातों को दर्शाता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों के साथ होने पर भद्रक योग भी भंग हो जाता है। हंसक योग, जो हंस महापुरुष योग है वो बनता है गुरु महाग्रह से। गुरु ग्रह जैसे कि हमने बात करी वो परिपक्वता है, धीर गंभीरता है, ज्ञान है, हमारा अध्यात्म है, हमारी वास्तविकता है। और ये योग भंग होता है चंद्र और बुध के संयोग से। गुरु हमें परिपक्वता, धैर्य और आशा, इन चीज़ों को दिखाता है, वहीं पर चंद्रमा और बुध जो है चंचलता, चपलता, जल्दबाजी को और शॉर्टकट को ये दर्शाते हैं। इसलिए वो जो गुरु वाले गुण हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे हंस नामक महापुरुष योग होने के बावजूद भी। अब हम बात करेंगे मालव्य योग के बारे में। तो मालव्य योग बनता है शुक्र ग्रह से और ये भंग होता है शनि और गुरु के योग से। शुक्र हमारा ऐश्वर्य होता है, हमारा भोग, ऐश्वर्य, संसाधन, हमारा चीज़ों को दिखाने का जो स्वभाव है, प्रदर्शित करने का जो भाव है, जो भौतिकतावादी होता है, ये सब जो गुण हैं ये शुक्र ग्रह के गुण होते हैं। इसके विपरीत जो गुरु और शनि महाराज होते हैं ये हमारे अध्यात्म को, ये हमारे अपने आप स्वयं की स्थिति में बने रहने को और ये लाइट में नहीं आने को दर्शाते हैं। यानी कि जो गुणधर्म शुक्र के होते हैं उसके विपरीत गुणधर्म होते हैं गुरु और शनि में। इसीलिए यदि पत्रिका में गुरु शनि का योग हो, साथ ही मालव्य योग बन रहा हो, तो भी ये योग भंग हो जाता है। अब हम बात करेंगे शनि से बनने वाले शश महापुरुष योग के बारे में। शश महापुरुष योग कुंडली में तब बनता है जब शनि ग्रह केंद्र भावों में स्वराशि या अपनी उच्च राशि के स्थित होते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है। जो जातक इस योग में उत्पन्न होता है वो बड़े परिश्रमी, सेवाभावी और अपने कार्य के प्रति लगनशील रहते हैं। वो उन्हें चीज़ों को प्रदर्शित करने का जो मन है वो नहीं हो पाता है, वो अपने स्नेह प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक अकेले में रहने में अधिक सहज महसूस कर पाते हैं स्वयं को। वो अपना स्नेह प्रेम दूसरों को कम व्यक्त कर पाते हैं, उनमें आध्यात्मिकता अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अब ये योग तब भंग होता है जब कुंडली में शुक्र और बुध का किसी प्रकार से इनसे संबंध बन जाए, या यूँ कहें कि कुंडली में इसके साथ ही शुक्र और बुध भी मजबूत स्थिति में होते हैं, तो फिर जातक में शनि वाले जो गुणधर्म होते हैं वो नहीं देखे जाएंगे, वो मिश्रित हो जाएंगे। इसीलिए शश महापुरुष योग को भंग माना जाएगा। इसीलिए पंच महापुरुष योगों का फल कहने के साथ ही हमें इन बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। इसके साथ ही हम ये भी देखें कि जो ग्रह हमें केंद्र में दिख रहा है, क्या वो वास्तव में केंद्र में ही है या केंद्र से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें भावचलित को भी देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का कहना है जो ग्रह भाव मध्य के नज़दीक होता है वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा पाता है, और जो ग्रह भाव मध्य से जितना दूर जाता है उतना उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए यदि कोई ग्रह भाव चलित में अपने भाव को बदल रहा होता है, भले ही वो स्वराशि या उच्च राशि का हो, उसके बावजूद भी वो शश महापुरुष योग या कहें वो पंच महापुरुष योग भंग हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं देखा जाता है।